अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर 2 सेल के। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द टर्म्स बेस्ड ऑन द क्लूज गिवन इन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। तो किस बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, परमिएबिलिटी के बेस पे। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस लाइक वाटर टू पास थ्रू वाइल ब्लॉकिंग अदर्स। मतलब क्या है, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल होता है। इसका मतलब वाटर को तो अलाउ करता है, पास करता है, बट बाकी जितने सारे एलिमेंट है उसको ब्लॉक करता है। द सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल, इट allows water and dissolved minerals to pass through freely and is present only in the plant, fungal and bacterial cell। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली परमिएबल होता है। मतलब पूरा जो है जितने सारे मटेरियल एलिमेंट्स हैं उसको जो है आने जाने देता है। ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर को अलाउ करता है, मिनरल्स है उसको भी अलाउ करता है। ठीक है, वो फ्रीली मूव करता है वो। ठीक है, और इस सेल वॉल जो है ओनली जो है प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं और इसके अलावा फंगल और बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल जो है बाकी एनिमल सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा है RER एंड ACR, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम, हमने पढ़ा था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं और वो जो है उस पर जो है अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं उसके सरफेस पे। गिविंग इज़ ए रफ अफियरेंस, और उस पर दाने लाइक स्ट्रक्चर की जैसे अटैच रहते हैं, इसलिए वो रफ फॉर्म में दिखता है। अंडर द माइक्रोस्कोप इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, उसमें कोई भी राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये लिपिड स्टोरेज का काम करता है, हार्मोन को स्टोर करने का काम करता है ये। ठीक है, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट है। तो किस बेसिस पे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, पिगमेंट के बेसिस पे। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल नाम का जो पिगमेंट होता है, और ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है ये। ठीक है, और इसमें क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है कि उसमें क्लोरोफिल के अलावा जितने सारे कलर है, जैसे कि येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ये सब कलर होते हैं। और जितने सारी चीज़ें जैसे ब्राइट कलर जो प्लांट में होते हैं ना फूलों के, ये सब किसके लिए है, किस चीज़ के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सेल एक्स प्योर वाटर स्वेल्स, सेल वाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन श्रिंक, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन दिस। मतलब अगर सेल एक्स है वो क्या है, प्योर वाटर है, वो क्या है, प्योर वाटर के कारण क्या है वो स्वेलिंग उसमें होती है, फूल जाता है। और सेल वाई क्या है, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब उस जो सॉल्यूशन है सेल वाई है उसमें जो है सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जिसके कारण वो सिकुड़ जाता है। विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन दिस। तो क्या स्टेटमेंट इसको इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि वाटर मूव्ड इनटू द सेल एक्स एंड मोर वाटर मूव्ड आउट ऑफ द सेल वाई देन द सॉल्ट सॉल्यूशन एंटर्ड इन इट। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए सेल एक्स जो है ना वो प्योर वाटर, जैसे ना उसकी बॉडी में क्या होता है, प्योर वाटर अंदर की तरफ जाता है। हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर जो होता है वही सिर्फ एंटर करता है, अलाउ होता है मूवमेंट के लिए। तो क्या हुआ कि सेल के अंदर जैसे ही गया तो वो स्वेलिंग उसमें आ गई। और सेल वाई में क्या होता है, सेल वाई जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन ज़्यादा के कारण क्या होता है, उससे सिकुड़ जाता है वो सब। ठीक है, तो उसमें जितने सारे वाटर के अमाउंट हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू उसकी बॉडी से बाहर निकल गए, और जो बाहर जो सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो बहुत कम अमाउंट में गए। ऑस्मोसिस में जनरली वाटर जाता है, ठीक है, वाटर का मूव होता है। तो वाटर का मूवमेंट ज़्यादा था सेल से आउटर एरिया की तरफ, इसलिए क्या हुआ कि वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया। ठीक है, तो मतलब वाटर का मॉलिक्यूल उसकी क्या क्वालिटी होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है इसमें। तो वाटर अगर जाएगा तो कोई भी चीज़ स्वेल हो जाएगी, वाटर अगर सेल से निकलेगा तो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, मैच द लेवल पार्ट
ऑफ द सेल विद द फंक्शन। देखिए फर्स्ट है कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए सेल। कौन कंट्रोल करता है? ये ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियस बॉस होता है सेल का। साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। एंड स्टोरेज ऑर्गेनिल दैट अलाउ प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। ठीक है, तो स्टोरेज ऑर्गेनिल्स कौन सा हमने पढ़ा हुआ था? बाकी सबका फंक्शन तो हमने देखा था। स्टोरेज का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। वैक्यूल्स जिनमें प्लांट सेल में काफ़ी बड़े होते हैं, एनिमल में बहुत छोटे या नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, सेपरेट द सेल्स कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो सेल कंटेंट, सेल के अंदर का जो कंटेंट है बाहर की सराउंडिंग से जो कांटेक्ट में आता है, उसके लिए बीच में कौन सा लेयर होता है? यस, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, सेल सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, फोर्थ है प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। तो स्ट्रक्चरल रिजिडिटी सेल को कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल करता है। प्लांट सेल में होता है जनरली। पैक्स एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ईआर। तो पैकिंग और स्टोरिंग मटेरियल का काम कौन करता है? ईआर में जो ईआर में जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, जो मटेरियल जो है फॉर्म होते हैं, तो उसको क्या करता है? ये वहाँ से जितने सारे मटेरियल को पैक करता है, स्टोर करता है। तो कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस का काम करेगा। गोल्जी अपरेटस इसका काम करता है। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, विच ऑप्शन करेक्टली पेयर्स प्रेजेंट इन सेल प्लांट सेल विथ एब्सेंट इन एनिमल सेल। देखिए विच ऑप्शन करेक्टली पेयर्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल विथ एब्सेंट इन एनिमल सेल, मतलब कौन सा जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। देखिए जैसे कि फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पे होता है? ये प्लांट में होता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है ना प्लांट सेल में होते हैं। क्या काम करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट जो है ना स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि ये ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ना वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरा और ऑप्शन है और जितने सारे ऑप्शन है बाकी सब जो है एनिमल सेल में होते हैं। ठीक है, रेनू सेज ऑल प्लांट्स पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट्स कंटेन प्लास्टिड्स। रोहित disagrees saying roots does not need plastids since they don't photosynthesis. Who is correct? देखिए इसमें रेनू बोलती है कि जितने सारे प्लांट के पार्ट हैं इंक्लूडिंग रूट, उसमें प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, रोहित इस बात को डिसएग्री करता है, वो इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि रूट जो है ना उसमें उसको प्लास्टिड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो कौन करेक्ट है? देखिए रेनू इज़ करेक्ट। ऑल्दो रूट्स डू नॉट फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर लैक क्लोरोप्लास्ट। उसमें फोटोसिंथेसिस जो है रूट में नहीं होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। दे स्टिल कंटेन अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फिर भी उनमें जो है दूसरे टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, विच स्टोर फूड मटेरियल सच एज द स्टार्च। और क्या काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट हमने पढ़ा था, स्टार्च मटेरियल को स्टोर करके रखता है। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट। तो प्लास्टिड जो है पूरी बॉडी में होती है, इंक्लूडिंग द रूट। रूट में भी प्लास्टिड होते हैं, जस्ट नॉट ऑलवेज एंड क्लोरोप्लास्ट। भले ही क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट हर जगह ना हो, बट जो प्लास्टिड तो होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है जो स्टोरेज का काम करता हो। ठीक है।